हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। जाने पर 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिनमें से 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और 7 लोग फरार चल रहे थे। फरार चल रहे शिक्षक भर्ती घोटाले में मास्टरमाइंड या दलाल की भूमिका में थे, जो फर्जी शिक्षक बनाने के लिए कैंडिडेट लाया करते थे। इन शिक्षकों में आलोक उपाध्याय, बेगराज चाहर, भूपेंद्र सिंह व लाखन सिंह बड़े नाम थे, जो विभिन्न संगठनों में पदाधिकारी थे और घोटाले में इन लोगों की बड़ी भूमिका सामने आई थी। ये लोग पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके थे और फरार थे। इनके खिलाफ एफआईआर हुए करीब 1.5 माह हो चुका था, लेकिन अभी तक ये मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके थे। पुलिस का कहना है कि ये लोग फरार चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन स्कूलों में ये शिक्षक तैनात हैं, फरारी के बावजूद भी उन विद्यालयों की उपस्थिति रजिस्टर में इनके हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। बुधवार को न्यू न्यूज की टीम इन फरार शिक्षकों की हकीकत जानने माठ विकासखंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय डेहरुआ पहुंची। इसी विद्यालय में यूटा के कथित पदाधिकारी और पूरे घोटाले के एक बड़े मास्टरमाइंड आलोक उपाध्याय की तैनाती है। टीम ने जब स्कूल का उपस्थिति रजिस्टर देखा तो चौंकाने वाली बात सामने आई। इस विद्यालय के उपस्थित रजिस्टर में फरार शिक्षक आलोक उपाध्याय की उपस्थिति दर्ज थी। जहां इन फरार शिक्षकों के खिलाफ 20 जून को एफआईआर दर्ज कराई गई थी, वहीं आलोक उपाध्याय के 2 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर थे। 7 जुलाई के बाद उपस्थिति रजिस्टर पर मेडिकल लीव लिखा हुआ था और 18, 19 व 20 जुलाई को फिर से आलोक उपाध्याय के उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर थे। उसके बाद जुलाई माह का मेडिकल अवकाश लगा हुआ था। वहीं अगस्त माह में फरार शिक्षक आलोक उपाध्याय के नाम के आगे अनुपस्थिति लगाने की बजाय वो स्थान खाली छोड़े गए थे। मंशा साफ थी, फरार आलोक उपाध्याय फिर से विद्यालय में आकर अपने हस्ताक्षर कर जाए। न्यू न्यूज के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आलोक उपाध्याय के हस्ताक्षर फरार चल रहे आलोक उपाध्याय द्वारा खुद किए गए या विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने मिलकर उनके हस्ताक्षर किए। इसका जवाब विद्यालय की छात्राओं ने दिया और बताया कि 2 दिन पहले तक फरार शिक्षक आलोक उपाध्याय स्कूल पहुंचा था। बेटा क्या नाम है? नीलम। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7। अच्छा, आलोक उपाध्याय सर भी पढ़ाते हैं? हाँ सर पढ़ाते हैं। कब से नहीं आए वो स्कूल? कई दिन हो गए सर। कितने दिन हो गए होंगे? कब देखा था आखिरी बार आपने? इस बार स्कूल खुले हैं जब से देखा है? हाँ देखा है। अच्छा, यहाँ आए थे? अच्छा, आलोक सर आते हैं पढ़ाने? आते। कब से नहीं आए आप? अभी 2 दिन से नहीं आई बस। 2 दिन पहले तक आए? हाँ। कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? मैं वो पढ़ाती 7th। सारी क्लास पढ़ाती। प्रीति। अच्छा, कौन सी क्लास में आप भी? 7th। आलोक उपाध्याय सर आते हैं? यस। अच्छा, कब देखा आखिरी बार आपने उनको? अभी देखा था, 2 दिन से नहीं आ रही। 2 दिन से नहीं। वहीं डेहरुआ गांव के एक ग्रामीण ने बताया कि फरार चल रहा शिक्षक आलोक उपाध्याय 8 दिन पूर्व शाम के 7 बजे विद्यालय बंद होने के बाद विद्यालय में देखा गया था। यहाँ जो स्कूल है इसमें एक टीचर है आलोक उपाध्याय, आते हैं क्या? जी 8-9 दिन पहले तो देखे थे। अच्छा। उसके बाद नहीं देखे। किस समय आए थे स्कूल? करीबन 7 बजे करीब शाम को। अच्छा। और बाहर ही स्कूल बंद रहता है? उस स्कूल बंद था, बाहर ही खड़े थे वो, अंदर भी ना घुसे। स्कूल खुल रहा था उस समय? ना बंद था शाम को 7 बजे करीब। यही हाल किसी एक फरार शिक्षक का नहीं है, बल्कि अन्य सभी फरार शिक्षकों की उपस्थिति संबंधित विद्यालयों में लगाई जा रही है। माठ विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर प्रथम में तैनात फरार शिक्षक भूपेंद्र सिंह की 2 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक उपस्थिति लगी हुई है। शिक्षकों की उपस्थिति दर्शाने वाले फॉर्म संख्या 9 में भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति साफ तौर पर दर्शाई गई है। नौजिल विकासखंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय भगवानगढ़ी के प्रभारी प्रधानाध्यापक बेगराज सिंह चाहर की 2 जुलाई से 13 जुलाई तक विद्यालय के उपस्थिति रजिस्टर में उपस्थिति लगी हुई है। इसके बाद फर्जी नियुक्ति कराने के आधार पर उसे निलंबित कर दिया गया था। पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के स्वघोषित पदाधिकारी व बलदेव ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय भरतिया के प्रधानाध्यापक व फरार शिक्षक लाखन सिंह के उपस्थिति प्रपत्र में 2 और 3 जुलाई की सीएल चढ़ी हुई है। वहीं लाखन सिंह की 4 जुलाई को विद्यालय में उपस्थिति दिखाई गई है। उसके बाद अब तक लाखन सिंह लगातार मेडिकल लीव पर दर्शाए गए हैं।
बड़ा सवाल ये है कि शिक्षक भर्ती घोटाले के बड़े मास्टर माइंडों में शुमार इन फरार शिक्षकों की कैसे इनके विद्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराई गई है। पुलिस के अनुसार फरार चल रहे ये मास्टरमाइंड क्या खुद जाकर विद्यालयों में अपनी उपस्थिति चढ़ा रहे हैं या अपनी दबंगई के बल पर विद्यालय के शिक्षकों को डरा धमकाकर उनसे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा क्यों इन फरार शिक्षकों के अवकाश व मेडिकल अवकाश स्वीकृत कर लिए गए। बीएसए द्वारा आखिरकार क्यों इन फरार शिक्षकों का निलंबन नहीं किया गया है और क्यों इनके विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में एक बहुत बड़ा नाम सामने आया था, आलोक उपाध्याय, जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय डहेरुआ में कार्यरत हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय डहेरुआ हम पहुँचे हुए हैं, वहाँ का एक ये क्लासरूम है। आप देखिए अध्यापक विवरण की अगर हम बात करें यहाँ दिखाएं तो आप यहाँ ठीक देख सकते हैं जहाँ पर मेरी उंगली चल रही है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय डहेरुआ विकासखंड माठ। अब इसमें हम बात करें देवेंद्र आलोक कुमार उपाध्याय, ये चौथे नंबर पर आलोक कुमार उपाध्याय, पिता का नाम उदयवीर उपाध्याय, ये चौथे खाने पर आप अगर गौर से देखेंगे तो पूरा इनका ब्यौरा यहाँ पर इस स्कूल में दिया गया है। अब हम आपको आलोक उपाध्याय जी जो शिक्षक हैं जो यहाँ कार्यरत थे उनका चेहरा भी दिखा देते हैं। ये आलोक उपाध्याय का ना फोटो भी लगा हुआ है, अब क्योंकि फोटो लगाना आवश्यक कर दिया है विद्यालयों में, परिषदीय विद्यालयों में। अब इसमें खास बात क्या है, इस पूरे मामले में खास बात यह है कि ये आलोक उपाध्याय यूटा के एक खुद को सदस्य बताया करते थे, पदाधिकारी बताया करते थे, लेकिन शिक्षक भर्ती घोटाले में एक बड़े नाम के तौर पर इनका नाम सामने आया था। इन्होंने कई सारे शिक्षकों को भर्ती कराया था फर्जी तरीके से और कई अधिकारियों को अपने विजिलेंस से सांठगांठ के चलते इस जनपद से फर्जी तरीके से रिश्वत के आरोप में पकड़वाया था। इन पर पुलिस ने जो मुकदमा दायर किया है फर्जी शिक्षकों के खिलाफ, 23 लोगों के ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है जो इस पूरे फर्जीवाड़ी में दोषी माने जा रहे थे। उसमें आलोक उपाध्याय का नाम भी शामिल है और आलोक उपाध्याय पुलिस के अनुसार फरार चल रहे हैं। लेकिन अभी हमने जो यहाँ का रजिस्टर देखा, यहाँ के जो उपस्थिति रजिस्टर होता है जिसमें यहाँ के शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उस उपस्थिति रजिस्टर में 7 जुलाई तक के उनके जो हस्ताक्षर हैं उनकी उपस्थिति दर्ज है, जबकि जो एफआईआर है वो जून माह में कराई गई थी और जभी से ये फरार चल रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि 7 जुलाई तक उनकी यहाँ पर उपस्थिति चढ़ी हुई है। 7 जुलाई के बाद फिर से मेडिकल पर चले गए आलोक कुमार उपाध्याय, फिर इन्होंने 18 जुलाई को ज्वाइन कर लिया। 18 जुलाई को ज्वाइन करने के बाद 4 दिन तक ये यहाँ पर रहे, फिर से मेडिकल पर चली गई। यानी कि उपस्थिति इनकी लगातार जारी है। एक तरफ जहाँ पुलिस कह रही है ये फरार हैं, वहीं शिक्षा विभाग के रजिस्टर उपस्थिति रजिस्टर कह रहा है कि आलोक उपाध्याय फरार नहीं है। यहाँ हमने कुछ बच्चों से बात की जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, लगातार पढ़ने आते हैं। उनका कहना है कि 2 दिन पूर्व तक आलोक कुमार उपाध्याय को, जिसको पुलिस बताती है कि फरार है और सरगर्मी के साथ उसकी तलाश की जा रही है, वो आलोक कुमार उपाध्याय 2 दिन तक इस विद्यालय में आते हैं, विद्यालय में रजिस्टर में अपने साइन करते हैं, उपस्थिति चढ़ाते हैं। और अब जबकि मेडिकल भी यहाँ लगा हुआ है, बच्चे कह रहे हैं कि 2 दिन पूर्व तक यहाँ आए। अब ये समझ में नहीं आता पुलिस क्या सरगर्मी से तलाश कर रही है इन लोगों की, या ये मासूम बच्चे झूठ बोल रहे हैं, या पुलिस का जो कहना है कि वो फरार मुजरिमों की तलाश में जुटी हुई है वो झूठ है। और सबसे बड़ा सवाल बीएसए कार्यालय पर, नवागत बीएसए पर है कि उन्होंने अभी तक जो शिक्षक फरार चल रहे हैं, जो माफिया के जो लोग, भर्ती माफिया के जो लोग पूरे प्रकरण में फरार चल रहे हैं, उनके विद्यालयों में जाके अभी तक उनके रजिस्टर क्यों चेक नहीं किए हैं? ऐसी क्या मजबूरी है, कौन सा दबाव है जो बीएसए महोदय इन शिक्षकों की उपस्थिति चेक करने का, निरीक्षण करने का, उन विद्यालयों में जाने का बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे हैं? एक भी बार कोशिश नहीं की गई है। आलोक उपाध्याय कोई ऐसा नाम नहीं है जिनके साइन हो रहे हैं फरारी के दौरान। ऐसे कई लोग हैं, अगर हम बात करें वेगराज सिंह, भूपेंद्र सिंह, ऐसे कई नाम हैं जो फरारी के दौरान स्कूलों में जाकर अपनी दबंगई के दम पर टीचरों को डरा धमकाकर उनको किसी भी तरीके से उनको डराते हैं और उनको दवा बनाने का अनुचित प्रयास करते हैं और उपस्थिति अपनी लगातार दर्ज करा रहे हैं। इस उपस्थिति से होगा क्या कि जब मामला कोर्ट के विचाराधीन जाएगा तो जब, जैसा कि पुलिस का कहना है कि ये लोग फरार चल रहे हैं, पुलिस की इस बात को वो इन साक्ष्यों के आधार पर झुठला देंगे कि हम फरार नहीं थे, हम लगातार अपने विद्यालय में जा रहे थे और वहाँ पर साइन कर रहे थे। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस और शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है। ये न्यूज़ के लिए अपने साथी बलराम के साथ वेद प्रकाश गौतम।